मैं अक्षय मैसी फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट में। और फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। जैसे कि हमने पहले वीडियो को देखा था, हमने पहली वीडियो में देखा था कि हमने किस तरीके से बुक ऑफ रेवोल्यूशन चैप्टर 1 के ऊपर हमने स्टडी को सीखा था, किस तरीके से प्रभु का वचन क्या सिखाता है। और जब अब हम दूसरी वीडियो बना रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि प्रभु का वचन अध्याय 2 और अध्याय 3 के अंदर हमें क्या सिखाता है और प्रभु का वचन हमें क्या बताता है। तो यदि आपने इस वीडियो को क्लिक करा है तो आप आखिर तक देखें ताकि आप प्रभु की शिक्षा को समझ सकें कि प्रभु हमसे क्या कहते हैं और प्रभु का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके आप दूसरों से शेयर करें ताकि और भी लोग प्रभु की इसी शिक्षाओं के अंदर आगे बढ़ सके। तो चलिए अब हम अपनी स्टडी को शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने उन 7 कलीसियाओं को 7 संदेश भिजवाए हैं। और जो पहला संदेश जाता है वो जाता है इफिसियों की कलीसिया को। इफिसियों का शहर आपको देखना होगा, यहाँ पर जो इफिसियों का एक शहर है वो बहुत बड़ा शहर है और जो इतना बड़ा शहर होने के कारण उसके अंदर कमर्शियलिज्म पाया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं यह एक महान व्यापारिक केंद्र था जिसने एशिया के रोमन प्रांत की व्यावसायिक राजधानी के रूप में कार्य किया था। ये रोमन्स जो रोमन एम्पायर था उसके जो जिसे कहते हैं कमर्शियलिज्म, जो कमर्शियल सिटी के रूप में इसने क्या करा था, एक कमर्शियल कैपिटल के रूप में इसने क्या करा था, उस प्रांत के अंदर कार्य करा था। और हमें देखने को मिलता है एज इट इज़ हम ऐसे ही देखते हैं जैसे मुंबई भी भारत के लिए एक कमर्शियल कैपिटल होने के लिए जैसे काम करती है। और हम देखते हैं वहाँ पे राजधानी के रूप में बोली जाती है आसिया और उसके मंदिर ऑफ आर्टेमिस, यानी जो आसिया और जो उसके मंदिर हैं आर्टेमिस, वो उस जमाने के अंदर क्या थे, बहुत ज़्यादा प्राचीन युग के अंदर क्या थे, जिसे कहते हैं चमत्कारों में से एक के रूप में स्थान दिया गया है। और हम देखते हैं इसके बारे में प्रेरितों के काम अध्याय 19 वचन 35 के अंदर ये सम्राट पूजा के लिए केंद्र भी था। और पौलुस हमें बताता है, जैसे हम देखेंगे आपका प्रेरितों के काम अध्याय 18 वचन 19 के अंदर, फिर प्रेरितों के काम अध्याय 19 वचन 8 और वचन 10 के अंदर। और तीमुथियुस को जब पौलुस खत लिखता है तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से कहता है। अगर आप देखेंगे पहला तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 3 के अंदर। और हम इन सब बातों से ये देखने को मिलता है कि शायद में भी हो सकता है यहाँ पर यूहन्ना ने भी क्या करा हो, प्रचार किया हो, वो यूहन्ना जो अब प्रभु यीशु से दर्शन पाकर उन 7 कलीसियाओं को खत लिख रहा है। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, वो यहाँ पे बताता है वो 7 तारे और 7 तारों के बीच में चल रहा है और उन 7 तारों के बीच में फिर रहा है। और प्रभु का वचन कहता है उसका चलने और फिरने का मतलब ये है कि वो निरीक्षण करता है और कोई अनुपस्थित नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, पर प्रभु का वचन कहता है वो हर जगह मौजूद है। और हमें देखने को मिलता है यीशु ने कहा कि मैं आपके कामों को जानता हूँ। वो कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ। और सत्य ज्ञान का उल्लेख नहीं कर रहा था वरन गहरी समझ के बारे में बात कर रहा था। हमें देखने को मिलता है वो ऊपरी ज्ञान के बारे में बात नहीं कर रहा था। कई बार जब मनुष्य देखते हैं तो वो ऊपरी मनुष्य तब को देखते हैं, पर प्रभु मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए यहाँ पे इफिसियों को कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूँ। और जब इस बात को इफिसियों को कहता है तो वो कहता है उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इफिसियों की सराहना की, दुष्ट लोगों से चर्च को शुद्ध रखने की कोशिश की जो प्रेरित होने का दावा कर रहे थे जबकि वो प्रेरित थे नहीं, है ना। हमें देखने को मिलता है उस कलीसिया के अंदर ऐसे लोग थे जो अपने आप को प्रेरित कहला रहे थे पर वो प्रेरित थे नहीं। और इफिसियों का चर्च क्या कर रहा था, इन सब चीज़ों से अपने चर्च की प्रोटेक्शन कर रहा था, अपनी कलीसिया का बचाव कर रहा था। और हम देखते हैं पौलुस भी कुछ ऐसे लोगों को कहता है। अगर आप देखेंगे 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 13 के अंदर, और जो चर्च में नेता बनना चाहते हैं, जो चर्च के अंदर अपने आप को बिशप कहलाते हैं, डॉक्टर कहलाते हैं, पर उनका प्रभु यीशु के साथ कुछ भी कनेक्शन और कुछ भी रिश्ता नहीं है। सबसे बड़ी दुख की बात होती है कि जब हम कलीसिया के अंदर रहते हैं उसके बाद भी हमारा प्रभु के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता। और यहाँ पर इफिसियों को प्रभु यही बताते हैं कि तू अपना पहला सा प्रेम भूल चुका है। और हमें ये देखने को मिलता है कि
कि यहाँ पे जो निकोलाइयो हैं उनके कामों से वो क्या कर रहे थे, घृणा कर रहे थे। और उनके काम क्या थे, उनके काम ये थे कि वो एक दूसरे की पत्नियों को आपस में बांटा करते थे, है ना, शेयर करते थे एक दूसरे की वाइफ को। और दूसरी बात, वो मूर्तियों को चढ़ावा चढ़ाते थे, उन खाने को क्या करते थे, वो परोसा करते थे और बुद्ध परस्ती किया करते थे और मसीही संस्कारों का भी क्या करते थे, यहाँ पर मिश्रण कर दिया करते थे। और जब ये सारी चीजें मिक्स हो जाती थी तो प्रभु का वचन कहता है इफिसुस में चर्च को संदेश अन्य 7 अक्षरों में से प्रत्येक के समान समाप्त होता है। और हमें देखने को मिलता है जब ये संदेश समाप्त होता है तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अब देखने वाली बात यह है कि जब 7 मैसेज जब दिए गए उनके आखिर में ये शब्द कहा गया और हमें देखने को मिलता है ये शब्द हमेशा यीशु मसीह ने लोगों को अपनी तरफ, जिसे कहते हैं लोगों का ध्यान केंद्रित या ध्यान खींचने के लिए लोगों का, प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीके के शब्द कहे थे। जैसे कि हम देखते हैं मत्ती 11 अध्याय 5 के अंदर और मरकुस अध्याय 4 वचन 23 के अंदर। और प्रभु का वचन बताता है, हमें सिखाता है कि प्रभु का वचन हमें कहता है कि वो हर एक कार्यों से हमें क्या करना चाहता है, रोकना चाहता है। और जीवन की परीक्षाओं में मसीह को एक निरंतर युद्ध का सामना करना पड़ता है। हम सभी जब एक जीवन के अंदर रहते हैं हमें युद्ध हमेशा करना पड़ता है। और प्रभु का वचन कहता है और विजय को क्या होता है, उस पेड़ में से खाने का मौका मिलता है। किस पेड़ में से, किस पेड़ की बात यहाँ पर हो रही थी, उस जीवन के वृक्ष में से खाने का मौका मिलता है, जिस जीवन के वृक्ष में से खाने का पहला मौका हमारे पास नहीं था। जैसे हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 वचन 9 के अंदर, उसी तरीके से हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 वचन 22 और वचन 24 के अंदर। इस सोच के साथ इस पेड़ की पहचान उन सभी चीज़ों से की गई जो परमेश्वर की बातों को दर्शाती हैं और हम देखते हैं धार्मिकता को बढ़ावा देती है। अगर आप देखेंगे नीति वचन 3:18, नीति वचन 11:30 उम्मीद पूरी करती है। हम देखेंगे नीति वचन 13 अध्याय वचन 22 के अंदर और एक सुखदायक जीवन हमें देती है। और हम देखेंगे नीति वचन 15 उसके 4 अध्याय के अंदर कि पेड़ हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराता है। और ये स्वर्ग में स्थित है एक शब्द जो एक खुशी के बागीचे को दर्शाता है और स्वर्ग का प्रतीक है। इफिसुस में डायना के उपासक उन खजूरों को खा सकते हैं जो उनके लिए पवित्र थे, लेकिन मसीह के विश्वासी अनुयायी एक अधिक धन्य फल को खाने के अधिकारी होंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन बताता है डायना के जो उपासक हुआ करते थे, जो उसके वर्शिपर हुआ करते थे, उनको खजूर दिए जाते थे जो उनके लिए पवित्र थे। पर हम मसीहों को उनसे भी उत्तम मिलेगा खाने को, क्योंकि हम जीवन के वृक्ष में से खाएंगे। और वो हमें कौन देता है? वो हमें केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह देते हैं। और हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, हालांकि उनके पास एक बड़ी गलती थी जो उन्होंने दूसरे मसीहों के लिए पहली बार और अन्य सभी के लिए प्रेम को त्याग दिया था। हम देखते हैं 2 अध्याय वचन 4 के अंदर प्रकाशित वाक्य कि उन्होंने अपने पहले से प्रेम को त्याग दिया था। किसके प्रति? उन मसीहों के प्रति, उन विश्वासियों के प्रति और अपने मसीहा के प्रति उन्होंने अपने उस पहले से प्रेम को त्याग दिया था। अब यह उनकी पहली प्राथमिकता नहीं थी, यानी कि अब लोगों से, मसीहों से प्रेम करना, दूसरे लोगों से प्रेम करना और प्रभु से प्रेम करना उनकी पहली प्राथमिकता नहीं रही थी। और प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने उन्हें इस बात का पश्चाताप करने के लिए बुलाया था और जो चीज़ें आपने पहले की थी अगर वे पश्चाताप नहीं करते तो उनका देवट उनके स्थान पर से गिरा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और उनका चर्च भी अस्तित्व में नहीं रहेगा। प्रभु का वचन कहता है अगर अब भी तुम नहीं सुधरे, अभी अगर तुमने लोगों से प्रेम नहीं किया, है ना, और क्या कहते हैं अपने मसीहा से प्रेम नहीं किया और इस संसार की चीज़ों में अगर तुम फंस करके रह गए, तो मैं तुम्हारे उस दिए को तुम्हारे स्थान पर से हटाने को हूँ और तुम्हारा चर्च यानी तुम्हारी कलीसिया भी अस्तित्व के अंदर नहीं रहेगी। और प्रभु इस इफिसियों को यही समझाते हैं कि तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने प्रभु से वैसे ही प्यार करना है जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। और हम देखते हैं दूसरी चीज़, अब दूसरा संदेश जब वो स्मुरना की कलीसिया को लिखते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है उन्होंने स्मुरना के सुंदर शहर में चर्च को निर्देशित किया जो इफिसुस से 74 किलोमीटर यानी 46 मील दूर है। शहर अभी भी मौजूद है, हालांकि इसे इज़मेर कहा जाता है। अभी भी ये शहर आपको मौजूद मिलेगा पर इसका नाम अब बदल दिया गया है।
और यहाँ पर क्या हुआ करता था, यहाँ पर सीजर को वेदी पर धूप जलाई जाती थी और क्या किया जाता था, उनको धूप के रूप में उनको उनकी वर्शिप की जाती थी सीजर को। और यहाँ पर कहा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर उस कलीसिया को क्या दर्शाया, पहले और अंतिम के द्वारा, है ना, अपने आप को दर्शाया, फर्स्ट और लास्ट के रूप में वर्णित किया, जो मर गया था पर अब जिंदा है। प्रभु का वचन कहता है वो मर गया था पर अब वो जिंदा है। और प्रभु का वचन कहता है जो मसीह की जो परेशानियां होती हैं, दुख होती हैं, तकलीफें होती हैं, जो जीवन होता है मसीह के लिए जन्मजात से क्या होता है, मुसीबतों का कारण होता है, क्योंकि ये जीवन मसीह के लिए कभी भी वो जीवन नहीं है जो जीवन हमें मिलना चाहिए। और प्रभु का वचन कहता है कि शायद, और यहाँ पे पता चलता है कि वो गरीबी को सहन भी कर रहे थे, शायद क्योंकि अधिकारियों ने उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया था। क्यों जब्त कर रहा था, क्योंकि उन्होंने सीजर को धूप जलाने से मना कर दिया था। वो गरीब हो चुके थे और उनके पैसों को क्या कर लिया गया था, जब्त कर लिया गया था। जैसा हम देखते हैं इब्रानियों 10 अध्याय 10 वचन 34 के अंदर। और इसके बावजूद मसीह उन्हें अमीर इसलिए कहता है क्योंकि वे परमेश्वर के संगी वारिस हैं। और प्रभु का वचन कहता है, फिर भी वो कहता है कि वो अमीर हैं। क्यों अमीर हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु के संग परमेश्वर में संगी वारिस हैं। और स्मरणा में और प्रभु को उसको याद दिलाते हैं कि तू मेरे लिए क्या है, अमीर है, क्योंकि तू मेरी मर्जी के अंदर बना है, मेरे प्रेम के अंदर बना है, और जिसमें मैं बना रहता हूँ वो कभी गरीब नहीं रहता। यीशु ने स्मरणा में आराधना संस्कारों का प्राग कहा। और हमें यहाँ पे एक शब्द देखने को मिलता है, प्रभु ने कहा शैतान, है ना, यहाँ पे एक शैतान नाम उपयुक्त है। और शैतान का अर्थ है प्रतिकूल। शैतान वो है जो ईश्वर का विरोध करता है। शैतान वो है जो परमेश्वर का विरोध करता है, ना केवल विरोध करता है पर धर्मी लोगों पर भी आरोप लगाता है। जैसे कि हम देखते हैं अय्यूब 1 अध्याय वचन 6 और वचन 9 के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। और यीशु स्मरण कर रहे थे कि उनके फॉलोअर को पीड़ा को रोकने का वादा किया है। उन्होंने बोला है कि मैं तुम्हारे दर्द को, तुम्हारे बोझ को अपने ऊपर ले लूँगा और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और प्रभु यीशु ने कहा इससे डरने की, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वे एक परीक्षा के रूप में कैद होने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी यह साबित करता है कि सुसमाचार का एक स्वर्गीय मूल है और सोने से भी अधिक मूल्य का है। प्रभु का वचन कहता है प्रभु हमें एक ऐसा सोने का मुकुट, एक ऐसा सोना देंगे, जैसे कि हम पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 6 वचन 7 के अंदर देखते हैं। उनका दुख केवल 10 दिनों तक रहेगा, जब तक कि उनका जी लालच में रहता है। और जब तक कि प्रभु का वचन कहता है का प्रतीक है, कुछ लोगों के लिए मृत्यु के साथ समाप्त होता है, लेकिन उत्पीड़न के दौरान उनकी ईमानदारी उन्हें आपके विजेता के मुकुट के रूप में जीवन अर्जित करेगी। और सच में प्रभु का वचन कहता है जब हम दुखों से, तकलीफों से बाहर निकलते हैं और प्रभु के लिए कुछ दुख उठाते हैं, तो प्रभु हमें एक ऐसा जीवन, एक ऐसी मुकुट देते हैं जो जीवन को क्या करती है, अर्जित करती है, जो जीवन को क्या करती है, प्राप्त करती है। और प्रभु का वचन कहता है यह एक शाही मुकुट नहीं था, बल्कि विजेता और सम्मानित नागरिकों को दिए जाने वाले राजा का एक सम्मान था। इसी तरीके के मुकुट मंदिरों में पूजा करने जाने वाले द्वारा पहने जाते थे। जो लोग मृत्यु के बाद प्रति वफादार हैं, उनके लिए ताज अनंत जीवन है। जो लोग जीवन का मुकुट प्राप्त करते हैं, उन्हें दूसरी मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। जो परमेश्वर से अंतिम जुदाई और नरक से आग की झील, इस विजेता के मुकुट की संभावना ने 1960 और 1990 के बीच वर्षों में जेल में बंद कई मसीही नेपालियों को शांति प्रदान की। और इस बात ने ऐसे 1960 1990 के बीच में उन मसीहों को, जो कि नेपाली मसीह थे, जो कि जेलों के अंदर बंद थे, इन बातों ने उनको क्या दी, तसल्ली दी कि हमें इसके बाद एक अनंत जीवन मिलेगा, जो जीवन हमें कहीं और नहीं पर केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। और जब इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने स्मुरना की कलीसिया को याद दिलाया, तो प्रभु का वचन कहता, प्रभु उनको सिखा रहे थे, बता रहे थे कि मैं ऐसा ही जीवन तुम्हें स्वर्ग में दूंगा। तुम्हें किसी बात के डरने की, इन कलेशों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसी रीति से प्रभु आज हमें भी यही सिखाते हैं कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, पर हम प्रभु में स्थिर बनते जाएं। हम देखते हैं तीसरा अध्याय, जब हम तीसरे वचन की तरफ देखते हैं कि जो तीसरा संदेश दिया गया कलीसिया को,
तो बोला गया रिपेंट एंड बी विक्टोरियस, है ना। प्रभु का वचन कहता है पश्चाताप कर और विजयी बनना है ना। क्यों हमें विजयी बनना है? क्योंकि प्रभु का वचन हमें विजयी बनाता है। अब हम देखते हैं पेरगमुन की कलीसिया को अब यहाँ पे संदेश लिखा जाता है ना। और जो पेरगम है जिसे अब बारगमा कहा जाता है, स्मुग्ना से 103 किलोमीटर यानी 64 मील दूर है। यह एशिया के प्रांत की राजधानी थी और चर्मपत्र के स्रोत और सीखने के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थी। वहाँ के पुस्तकालयों में 2 लाख चर्मपत्र रोल थे। पेरगमुन के अपोलोडोरस सीजर अगस्टस के शिक्षक थे। इस संबंध ने लगभग 29 ईसा पूर्व में दिव्य अगस्टस और देवी रोमा के लिए मंदिर बनाने के शहर के निर्णय में योगदान दिया हो सकता है। इस चर्च के लिए, इस कलीसिया के लिए प्रभु यीशु ने खुद को तेज दुधारी तलवार के रूप में वर्णित किया है। और हम देखते हैं कि ये जो एक शहर है पेरगमुन जो है एक बहुत बड़ा शहर है, एशिया के प्रांत की राजधानी है। सबसे बड़ी बात है कैपिटल है एशिया में। और दूसरी बात हमें देखने को मिलती है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, स्टडी है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है वहाँ पर। और प्रभु का वचन कहता है 2 लाख चर्मपत्र, 2 लाख चर्मपत्र मतलब जो जैसे कि रोल हुआ करते थे, वो 2 लाख के करीब वहाँ पे रोल उस वहाँ के पुस्तकालयों के अंदर पाए जाते थे। और वहाँ के जो शीर्षक थे, यानी कि जो वहाँ के क्या कहते हैं शिक्षक थे, वो इस संबंध से लगभग 29 पूर्व में दिव्य अगस्टस और देवी रोमा के लिए मंदिर बनाने के काम को किया करते थे, योगदान दिया हो सकता है। और हमें यहाँ पता चलता है इस चर्च को खुद खुदावंद यीशु मसीह क्या करते हैं, एक तेज दुधारी तलवार के रूप में वर्णित करते हैं। और हमें देखने को मिलता है सम्राट की पूजा को प्रोत्साहित किया, लेकिन केवल मसीह के पास ही सच्चा अधिकार था। और पेरगमुन में मसीहों को याद रखने की ज़रूरत थी, क्योंकि वे रहते थे जहां शैतान का सिंहासन, यानी एक ऐसे शहर में जो मूर्ति पूजक, देवता और सम्राट की पूजा का केंद्र था। प्रभु का वचन कहता, प्रभु उनको याद दिलाना चाहते थे कि मैं 2धारी तलवार हूँ, मैं काटने वाला, मैं गुर्दे को और हृदय को क्या करने वाला, भेदने वाला परमेश्वर। प्रभु याद दिलाते हैं क्योंकि वो कहाँ रहते थे, एक ऐसे शहर के अंदर रहते थे जहाँ पे मूर्ति पूजा और बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। इस शहर के बीच में उस मसीह को, उस मसीहत के अंदर रहना बहुत बड़ी बात थी। और इसलिए प्रभु का वचन उनको सिखाता है। और हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वहाँ के मसीह को बहुत प्रताड़ित किया गया था। और उनमें से एक एंटिपस नाम का एक व्यक्ति, यहाँ तक कि उनके विश्वास के लिए मारा गया था। एंटिपस या तो स्थानीय चर्च का सदस्य हो सकता है या अधिकारियों ने उसे प्रांत के किसी अन्य हिस्से से परीक्षण के लिए पेरगाम में लाया हो सकता है। दबाव में विश्वास योग्यता के बहुत सारे सबूतों के बावजूद पेरगमुन में चर्च कुछ चीज़ों में विफल हो गया था। कुछ सदस्य बलाम की शिक्षा का अनुसरण कर रहे थे, जिन्होंने इजरायलियों को मूर्ति पूजा के साथ समझौता करने और यौन अनैतिकता में लिप्त होने का नेतृत्व किया था। प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर उनके लिए एक एंटिपस नाम का एक व्यक्ति भी था जो उनके विश्वास के लिए मारा भी गया था। पर फिर भी जो कलीसिया थी वो अब भी क्या थी, अपने एम से भटक चुके थे। वो क्या कर रहे थे, वो कुछ चीज़ों के अंदर विफल हो चुके थे, जैसे कि मूर्ति पूजा कर रहे थे, है ना, और बलाम की शिक्षा का अनुसरण कर रहे थे। और क्या कर रहे थे, बहुत सारी गलत चीज़ों के साथ यौन अनैतिकता में लिप्त होने का नेतृत्व कर रहे थे, है ना। ऐसा लगता है कि पेरगमुन में कुछ लोग मसीह स्वतंत्रता और भोजन के बारे में पौल की शिक्षा को घुमा रहे थे और मूर्ति को भोगने के बहाने दिया गया खाना उनको क्या कर रहे थे, वो शिक्षा को गलत कर रहे थे। जैसे कि हम देखते हैं रोमियो 6 अध्याय वचन 1 वचन 2 के अंदर और 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 12 वचन 8 के अंदर जो पौलुस की जो क्या कहते हैं शिक्षा थी, वो क्या कर रहे थे, उन शिक्षाओं को घुमा रहे थे और प्रभु के वचन को घुमा करके वो अपने कामों को पूरा कर रहे थे। जैसे आज भी हम लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो प्रभु के वचन को गलत तरीके से हमारे आगे रख देते हैं और हम समझते हैं कि प्रभु का वचन यही कह रहा है और हम वही करना शुरू कर देते हैं। और प्रभु का वचन कहता है अन्य लोग निकोलाइयों के शिक्षण को स्वीकार कर रहे थे
जो बलाम के समान विचार रखते थे। और यहाँ पे क्या था, ये अलग अलग शिक्षकों को सुनना इन्होंने शुरू कर दिया था, गलत गलत शिक्षाओं को प्राप्त करना यहाँ पे क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं पेरगमुन में चर्च विजय जो लोग गलत शिक्षण का स्वीकार करने से इनकार करते थे और मसीह के प्रति वफादार रहते थे, उन्हें आध्यात्मिक जीविका प्राप्त होगी जिसे यीशु छुपे हुए मन्ने के रूप में संदर्भित करते हैं। मन्ना जंगल में अपने 40 वर्षों के दौरान इजरायलियों का दैनिक भोजन रहा था। निर्गमन 16 अध्याय 16 वचन 16 से लेकर 35 तक। और उसके बाद हम देखते हैं साम 78 उसका 25 के अंदर, जैसे जैसे आपूर्ति समाप्त हो रही थी, मूसा ने हारून को वाचा के संदूक के भीतर छुपाए गए एक जार में रखने का आदेश दिया। निर्गमन 16 वचन 33 अध्याय 33 वचन 33 और 34 के अंदर हम देखते हैं मन्ना का यह जार यहूदी इतिहास के किसी बिंदु पर गायब हो गया था, लेकिन एक परंपरा थी कि यह मसीह के दिनों में फिर दिखाई देगा। जो हो सकता है कि यीशु इस परंपरा का जिक्र कर रही हूँ, पर जब वह कहे कि मैं जीवन की रोटी हूँ। यूहन्ना 6:35 ने खुद को छिपे हुए मन्ना के रूप में प्रकट किया। और हम देखते हैं यहाँ पर खुद खुदावंद यीशु मसीह क्या करते हैं, उन्हें बताते हैं, सिखाते हैं और कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूँ। और प्रभु उनको सिखाना चाहते हैं कि हमें इस तरह के कामों से अलग रहना। और आगे हम देखते हैं जो लोग विजयी थे उनमें से प्रत्येक को एक सफ़ेद पत्थर मिलता था जिस पर लिखा हुआ एक नाम उसे प्राप्त होता था। जो इस प्राप्त करता था, पेरगमुन के लोगों को यह पता चलता था कि इस तरीके का एक पत्थर किसी प्रतीक का केंद्र होगा। हो सकता है ये पत्थर को चुना गया हो जब उन्होंने किसी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को निर्दोष माना हो, या यह सार्वजनिक घटनाओं का दावतों के लिए एक प्रवेश टिकट हो सकता है। प्रभु का वचन हम जब देखते हैं तो वहाँ पे एक सफ़ेद पत्थर के बारे में हमें देखने को मिलता है। एक सफ़ेद पत्थर जिस पे लिखा होता है कि तेरा नाम लिखा होगा। वो उस ज़माने के उस कलीसिया के अंदर, उस जिसे कहते हो शहर के अंदर क्या था, एक पत्थर उनको दिया जाता था जो कि स्पेशल दावतें होती थी, यानी कि स्पेशल पार्टीज हुआ करती थी, या फिर उन्हें वो पत्थर मिलता था जो निर्दोष हुआ करते थे। और जब न्यायी लोग बैठा करते थे वो कहते थे जा, और जब वो जाता था और यदि वो उस पत्थर पे उसका नाम होता था तो उसकी ज़िंदगी बच जाया करती थी, यदि नहीं तो वो मार डाला जाता था। पर यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह बताते हैं उन्हें तो एक विशेष नाम वाले पत्थर के उपहार का मतलब होगा कि विजयी विश्वासियों को जजमेंट से डरने की ज़रूरत नहीं है, जिनके पास विकृत जहाज है लेकिन उन्हें स्वर्गीय भोज में स्वागत की गारंटी दी गई थी। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह उन्हें बताते हैं तुम्हें उस पत्थर के समान ज़रूरत नहीं है, पर मैं विश्वास देता हूँ कि तुम्हें जजमेंट से डरने की ज़रूरत नहीं है, पर तुम मेरे साथ परमेश्वर के राज्य के वारिस बनोगे। और यहाँ पर प्रभु का वचन हमें सिखाता है, समझाता है कि हमें जजमेंट से डरने की ज़रूरत नहीं है, पर यदि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम उसके राज्य में ज़रूर जाएंगे। और हम देखते हैं चौथा मैसेज, चौथा संदेश जो कि थुआतीरा की कलीसिया को लिखा गया। और यहाँ पर वो कहता है होल्ड यू व्हाट यू हैव, जो भी तेरे पास है उसको थाम कर रख। और यहाँ प्रभु का वचन हमें कहता है, हम यहाँ पे देखते हैं थुआतीरा के छोटे शहर में चर्च को संबोधित किया गया। अब अक्सर कहा जाता है कि सड़क पर पेरगाम से 47 किलोमीटर 48 मील दूर सड़क पर लौदीकिया यह मंदिर था जहां गैर मसीही नागरिकों ने अपोलो के अवतार के रूप में रोमन सम्राट की पूजा की थी। और ज्यूस के पुत्र शहर अपनी रंगाई, परिधान, निर्माण, पाटटेरी और पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध थे, जो सभी कारीगरों द्वारा किया गया था, जो मजबूत व्यापार मंडलों में एकजुट थे। इसे यीशु के पास इस चर्च के लिए एक गंभीर संदेश था और इसलिए उन्होंने एक शीर्षक का उपयोग करके अपना परिचय दिया जो उनके अधिकार को दर्शाता है, ईश्वर का पुत्र। उन्होंने अपनी आंखों की तुलना धधकती हुई आग से की और उसके पैर जलते हुए कण से ऐसी आंखों से अपने पैरों को देख सकता है और ऐसे पैरों से वह अपने शासन के सभी विरोधियों पर मोहर लगा सकता है।
जबकि इफिसुस में चर्च की शुरुआत अच्छी थी, लेकिन बैकस्लाइडिंग थियातीरा में चर्च ने पहले में जो किया था उससे आगे बढ़ गया था। विश्वासियों ने मसीह के लिए कुछ अच्छे कामों में भाग लिया और परमेश्वर और दूसरों के लिए प्यार दिखलाया, हालांकि उनकी एक चौकाचौंध गलत थी। इजबेल नामक एक महिला की शिक्षा है। यह नाम प्रतीकात्मक होना चाहिए, क्योंकि किसी भी ईसाई या यहूदी महिला ने कुकात या रानी का नाम नहीं लिया होगा। थियोतीरा में इजबेल एक झूठा नबी था जो इसे प्रोत्साहित कर रहा था। और हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो बताते हैं, जब इस कलीसिया को जब वो संबोधित करते हैं, जब मैसेज भेजते हैं, तो उससे कहते हैं मैं मनुष्य के पुत्र के रूप में क्या करते हैं, अधिकार के रूप में प्रकट करते हैं। और प्रभु के पास क्या क्या अधिकार हैं हम प्रभु के वचन से देखते हैं। और हम देखते हैं वहाँ जो लोग इन पापों में लगे हुए हैं उन्हें कहा जाता है कि वे बलाम के नबी या नबी के तौर तरीकों पर चले। थियोतीरा में वे रानी इजाबेल के चरणों में कम हैं जिन्होंने राजा अहाब को पूजा। और जैसे हम देखते हैं राजा अहाब को बाल पूजा। और जैसे कि हम देखते हैं पहला राजा अध्याय 16 वचन 31 और 33 के अंदर में नेतृत्व किया। पुरुष और महिला दोनों नेता कलीसिया को भटका सकते हैं। इस इजाबेल की शिक्षा ने मसीहों को यौन अनैतिकता में फंसा दिया और मूर्तियों को दिया जाने वाला भोजन, हो सकता है कि ये प्रथाएं उस ज़बरदस्त दावत का हिस्सा रही हों जो थियोतीरा में व्यापार को नियंत्रण करने वाली शक्तिशाली व्यापार मंडलों में सदस्यों के साथ गई थी। महिला शायद ये दावा कर रही है कि प्रभु ने उन्हें बताया था कि मसीही इन दावतों में भाग ले सकते हैं। वह शायद पौल के इस कथन का गलत इस्तेमाल कर रही थी कि मूर्तियां कुछ भी नहीं हैं। जैसा हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 8 वचन 4 के अंदर, इसका मतलब है ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि गिल्ड की सभाओं में मूर्ति पूजा होती थी। स्थानीय मसीह उसके संदेश को स्वीकार करने के लिए उत्सुक रहे होंगे, क्योंकि यदि कोई गिल्ड का नहीं होता तो उसका व्यवसाय करना मुश्किल था। और यहाँ देखने को मिलता है कलीसिया गलत काम कर रही थी और पौलुस की शिक्षा को जो इजाबेल जो झूठा भविष्यवक्ता था, जो गलत शिक्षाएं देता था, वो क्या कर रहा था, उनको ध्यान को केंद्रित करके बोलता है। पौलुस ऐसा कहता है कि मूर्तियां कुछ भी नहीं है और गलत कथन को बता करके वो क्या करता है, लोगों को भ्रमित कर देता है। और जब लोग भ्रमित हो जाते हैं, और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ का जो व्यापार मंडल था वो ऐसा बोलता था अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो व्यापार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है व्यवसाय करना मुश्किल था। कुछ दक्षिण एशियाई इस मसीही खुद को ऐसी ही स्थिति में पाते हैं, लेकिन हमें लाभ की अपनी इच्छा को सच नहीं होने देना चाहिए कि हमें केवल परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। यदि हम किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो हम आध्यात्मिक व्यभिचार कर रहे हैं जिस पर हम अब विश्वास करते हैं। प्रभु ने महिला को 12-21 पश्चाताप करने के लिए बहुत समय दिया था, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे रानी इजाबेल ने एलिया की कई चेतावनियों के बावजूद पश्चाताप करने के लिए गुंडागर्दी की, इसलिए प्रभु उसके आध्यात्मिक व्यभिचार का जवाब दुख के बिस्तर में उसके व्यभिचार को बदलकर हम प्रभु के वचनों से भयभीत हैं कि वह अपने बच्चों को मार डालेगा। ये बच्चे उसके शाब्दिक बच्चों के बजाय उसके फॉलोवर हो सकते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में हमें देखने को मिलता है इजबेल के 70 पुरोहित सहित इजाबेल से जुड़े लोगों ने उसके भाग्य को साझा किया। हम देखते हैं पहला राजा अध्याय 18 वचन 40 के अंदर, दूसरा राजा अध्याय 9 वचन 34 वचन 37 के अंदर। यही बात उन लोगों के लिए होगी जो तितीरा के इजाबेल का अनुसरण करते हैं। प्रभु चाहता है कि सभी कलीसिया यह जाने कि वह धर्म त्याग को हल्के में नहीं लेता, वह लोगों के इरादे को जानता है। हम पहला क्रॉनिकल्स 28 वचन 9 में देखते हैं और भजन संहिता 7 उसके 9 में देखते हैं। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं इब्रानियों 4:13 में, और हम में से हर एक को हमारे कामों के अनुसार इनाम या दंड देगा। परमेश्वर विश्वास के माध्यम से बचाता है लेकिन कार्यों के माध्यम से न्याय करता है। थियोतीरा में कुछ लोग यीशु के पीछे बने रहे जो शैतान
गहरे रहस्यों के बजाय पवित्र आत्मा, 1 कुरिन्थियों 2:10 से परमेश्वर की गहरी बातें सीखना पसंद कर रहे थे। यह रहस्य एक समारोह में सदस्यता के साथ जाने वाले समारोह हो सकते हैं। इन लोगों पर यीशु ने जो एकमात्र बोझ लाद दिया था वह था कि सुसमाचार के सच्चे सिद्धांतों के प्रति वफादार बने रहने का निर्देश। उनकी वापसी तक भले ही वे पीड़ित हों, वे ये वफादार लोग पूरी तरह से विजयी होंगे, यीशु की शक्ति में साझा करेंगे, राष्ट्रों पर शासन करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं रोमियो 8 उसके 17 में, 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 और वचन 2 और 3 में यीशु समझाते हैं भजन 2 के हवाले से इसका मतलब क्या है। जो परम शक्ति संदेश मसीह यीशु द्वारा दिया गया, जो कि मसीह यीशु द्वारा दिया गया, वो यही था कि हमें उन लोगों को क्या करना है। प्रभु यीशु के पास अधिकार है, उनके हर एक कामों के अनुसार वो क्या करेगा, उनको बदला देगा। प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है और उस थियोतीरा की कलीसिया को प्रभु यही सिखा रहे थे, मेरे पास अधिकार हैं और मैं कामों के अनुसार क्या करता हूँ, न्याय करता हूँ। तो उनको अपने काम सुधारने के लिए प्रभु बोलता है कि उन्हें अपने कामों से क्या करना है, सुधरना है और प्रभु के वचनों में बढ़ना है। और जो हम देखते हैं उसके बाद 5वां संदेश हम देखते हैं, सरदीस की कलीसिया को प्रभु यीशु यहाँ पर भेजते हैं। और जब सरदीस की कलीसिया को संदेश भेजा जाता है तो कहा जाता है द चर्च ऑफ सरदीस। अब सारठ गांव को अगला संदेश मिला। सरदीस थियोतीरा से 5वां संदेश जब सरदीस की कलीसिया को लिखा गया तो प्रभु बताते हैं थियोतीरा से करीब 33 किलोमीटर दूर है और एक अमीर शहर था। नदी में सोना पाया जाता था। इस शहर की जो नदियाँ थीं उसके अंदर सोना पाया जाता था। नदी में सोना पाया जाता था जो उसके माध्यम से बहता था और यह ऊनी कपड़ों और रंगे कपड़ों के उत्पादन का केंद्र भी था। यह अमीर था लेकिन लापरवाह था। 2 बार आक्रमणकारियों ने इस पर कब्जा कर लिया था क्योंकि इसमें कोई गार्ड नहीं था। यह भी सम्राट के लिए एक मंदिर का निर्माण करना चाहता था लेकिन स्मुर्ना को खो दिया था जो कि अधिक प्रमुख हो रहा था। इसके बजाय सरदीस ने देवताओं की माँ साइबिले की पूजा की और खुदावंद यीशु ने खुद को इस चर्च में एक पकड़ के रूप में पेश किया। 7 आत्माओं को परमेश्वर और 7 सितारों के रूप में वह अपने कलीसियों के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है और उन्हें आत्मीयता से जानता है। वह जानता था कि चर्च जैसे कि सरदीस शहर घट रहा था, उनके पास जीवित होने की प्रतिष्ठा थी लेकिन आध्यात्मिक रूप से मर चुके थे। जैसे हम देखते हैं 2 तीमुथियुस 3 उसका 5 में, उनके पास प्रभु के लिए कोई उत्साह नहीं था और वे विश्वासियों के रूप में अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर रहे थे। यह उनके जागने का समय था। जैसे कि उनके शहर को आक्रमणकारियों के खतरे से जागना चाहिए था। आध्यात्मिक आग के धुंधले अंगारे जो अभी भी चमक रहे थे जल्द ही मर जाते अगर कलीसिया के सदस्य उन्हें ज्वाला में नहीं जगाते। इसलिए यीशु ने विश्वासियों को सरदीस में बुलाकर उन्हें याद दिलाया बैर और पश्चाताप। उन्हें इस बात पर चिंतन करने की आवश्यकता थी कि वे किस तरह से सुसमाचार से भटक गए थे और उन्हें पश्चाताप हुआ कि उन्होंने कहा मिटा। अगर वे इस चेतावनी को नज़रअंदाज करते हैं तो यीशु एक चोर की तरह अप्रत्याशित के रूप में उनके पास आएगा। यहाँ वह अपने दूसरे आने की बात नहीं कर रहा है। कई बार जो हम इस वचन को पढ़ते हैं हमें लगता है वो आएगा, तो वो दोबारा यहाँ पर आने की बात नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ फैसले जो इस कलीसिया पर पड़ेगा। यहाँ तक कि सरदीस में कलीसिया में कुछ मसीह थे जिन्होंने अपने कपड़े नहीं उतारे लेकिन एक सम्मान के प्रति वफादार रहे और वो पूजा ईरे के प्रति वफादार रहे। और वो क्या करते थे, वो पूजा करते थे, वो किसी के प्रति, किसी देवी देवताओं के प्रति क्या थे, वफादार रहे। और उसके बाद हमें यहाँ देखने को मिलता है
लोगों को उचित तरीके से कपड़े पहनाए गए और यीशु के साथ चलने का स्वागत किया जाएगा। वे सफ़ेद कपड़े को पहने होंगे। बाइबल में ये रंग नहीं है, शोक का विषय है, लेकिन निर्दोषता, पवित्रता, आनंद और उत्सव का रंग है। और प्रभु का वचन कहता है जो सफ़ेद रंग दर्शाता है वो किस किस चीज़ को दर्शाता है? वो दर्शाता है निर्दोषता को, पवित्रता को, आनंद को और उत्सव को। हम देख सकते हैं स्वपदेशक अध्याय 9 वचन 8 के अंदर, उसी तरीके से मत्ती अध्याय 17 वचन 2 के अंदर। वे योग्य इसलिए नहीं हैं कि उन्होंने अपना उद्धार अर्जित किया था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने इसे खाने के लिए कुछ नहीं किया। उपहार यानी गिफ्ट क्या था इस कलीसिया के लिए? और उपहार इस कलीसिया के लिए ये था कि इस चर्च में विजयी वे हैं जो प्रभु की सेवा करने में उत्सुक रहते हैं। ना केवल वे सफ़ेद कपड़े पहनेंगे, लेकिन उनके नाम हमेशा के लिए जीवन की पुस्तक में रहेंगे। उन लोगों का रजिस्टर जीवन रूप से यह पुस्तक नागरिकता के शाही रिकॉर्ड की तरह है। और ये किताब, प्रभु का वचन कहता है, ये उस किताब में उनके नाम भी लिखे होंगे और वो उजले वस्त्र पहनेंगे। कौन पहनेगा उजले वस्त्र? वो ही जो प्रभु यीशु को अपना सब कुछ मानते हैं। दक्षिण एशिया में उन्होंने अपने सभी नागरिकों के नामों को सूचीबद्ध करने वाली एक ही परंपरा की पुस्तक में चर्च कलीसिया को लगाया। और वहाँ पे क्या था? वहाँ पर उन्होंने क्या कर रखा था? एक बहुत बड़ी किताब को बना रखा था जिसके अंदर वो सबके कामों को, सबके नामों को लिखा करते। जब किसी की मृत्यु हो गई या उसने कोई अपराध किया तो उसका नाम सूची से मिटा दिया गया। जब जब क्या होता था, मर जाया करता था कोई व्यक्ति या कोई गलत काम करता था तो उसका नाम उस सूची में से मिटाया दिया जाता था। जब एक नागरिक ने कुछ महान किया तो राजा आदेश देगा कि उनका नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाए। इसी तरह राजा यीशु उन लोगों के नाम रिकॉर्ड करेंगे जो उनके जीवन की पुस्तक में उनके प्रति वफादार हैं, ताकि जो लोग उनके प्रति वफादार हैं वे हमेशा उनके राज्य के नागरिक होंगे। वह परमेश्वर के पिता और उसके स्वर्गदूतों से पहले उनके नामों को स्वीकार करेगा। जिस तरह हम देखते हैं मत्ती 10 अध्याय 10 वचन 32 वचन 33 के अंदर, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता और इससे बड़ा और कोई भी सम्मान नहीं हो सकता है। प्रभु का वचन कहता है वो उन्हें क्या देगा? उन सबको क्या करेगा? स्वर्गदूतों से पहले क्या देगा? नाम देगा। स्वर्गदूत से पहले उनको चुनेगा। और प्रभु का वचन कहता है वो हमें बड़ा करना चाहता है। और इसी तरीके से वो क्या करता है? 5वीं कलीसिया को भी संदेश लिखता है और बोलता है हमें क्या करना है प्रभु में इसी तरीके से इस तरह रहना। और छठा संदेश जब छठी कलीसिया को लिखा जाता है तो बोलता है बिकम पिलर्स इन गॉड्स टेम्पल, है ना। परमेश्वर के मंदिर में एक स्तंभ हमें बनना है, उस कलीसिया को बताता है। और हमें देखने को मिलता है यीशु ने फिलदिल्फिया से चर्च को छठा संदेश दिया जो तितीरा से 47 किलोमीटर दूर है और 27 मील है। यह शहर जिसका नाम अतालस फिलदिल्फिया के नाम पर रखा गया था। और ये नाम किसी एक व्यक्ति के नाम पे रखा गया था इस शहर का नाम, और उसका नाम ये था अतालस फिलदिल्फिया करके एक व्यक्ति था जिस व्यक्ति के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया था। और इस शहर के अंदर भी कुछ खूबियाँ थी, वो ये थी अमीर था क्योंकि, और ये शहर क्या था? एक अमीर शहर था। और यहाँ पे लिखा हुआ है अन्य शहरों की तरह इसमें कई मंदिर और धार्मिक त्योहार थे। एक वक्ता का चरित्र उसके संदेश में अधिकार जोड़ता है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि यीशु ने खुद को पवित्र और सत्य के रूप में वर्णित किया थे, शब्द जो परमेश्वर का वर्णन भी करते हैं। और प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? अपने आप को, खुद को क्या करा? पवित्र और सत्य के रूप में वर्णित किया, बताया कि मैं पवित्र और मैं क्या हूँ? सत्य। मैं सत्य हूँ, मैं सच्चाई हूँ। और जैसे कि हम देखते हैं मरियम से बात करते हुए स्वर्गदूत ने भी ऐसे ही कहा था जब वो यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुए थे। हम देखते हैं लूका अध्याय 1 वचन 35 के अंदर, वहाँ पे भी जो क्या कहते हैं स्वर्गदूत था उसने कहा था वो जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है। और हम देखते हैं यहाँ पर पतरस और यूहन्ना ने उन्हें पवित्र एक के रूप में संदर्भित किया है। हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 27 के अंदर, प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 14 के अंदर, वह सच भी है, वास्तव में वह सत्य की पूर्णता है, यानी कि वो सत्य से
पूर्ण है, सत्य से भरा हुआ है और सत्य ही है। हम देख सकते हैं यूहन्ना अध्याय 1 वचन 14 के अंदर और यूहन्ना अध्याय 17 वचन 1 के अंदर, यूहन्ना अध्याय 5 वचन 20 के अंदर उन्होंने सत्य के अलावा कुछ भी नहीं बोला। हम देख सकते हैं और स्वयं को सत्य घोषित किया और सत्य का साक्षी। यीशु ये भी कहते हैं कि उनके पास दाऊद की कुंजी है। जॉन के यहूदी इस पाठकों ने डेविड के घर की चाबी के लिए एक गठबंधन को मान्यता दी होगी, जो मसीह को यह भी पता होगा कि यीशु ने पतरस, यानी कि देख से हम जैसे कि मत्ती अध्याय 16 वचन 19 पर स्वर्ग के राज्य की चाबियां प्रदान किए थे। प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास क्या है? स्वर्ग की चाबियां हैं। सारी चाबियां, सारी कुंजियां किसके पास पाई जाती हैं? प्रभु यीशु के पास पाई जाती है। और आगे हमें देखने को मिलता है जिसके पास चाबी है उसका गृहस्थी पर अधिकार है। इस प्रकार यीशु कह रहा है कि उसके पास परमेश्वर के घर पर अधिकार है। लोगों को उसे प्रवेश देने या उन्हें इससे बाहर करने की शक्ति के साथ दाऊद की कुंजी का उपयोग करते हुए यीशु ने फिलदिल्फिया में एक खुले दरवाजे में चर्च के सामने सेट किया, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। यह खुला दरवाज़ा पृथ्वी पर है, बाद में स्वर्ग में खुला दरवाज़ा देखते हैं। शहर में उपजाऊ क्षेत्रों के लिए एक खुला दरवाज़ा था जो इसे समृद्ध बनाता था। चर्च के लिए दरवाज़ा खुला, असीमित विशेष अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है। सुसमाचार को आगे बढ़ाने के अवसर को मसीह के करीब आने का निमंत्रण। यह दरवाज़ा खुला रहेगा, भले ही चर्च में बहुत कम ताकत थी। यह सुझाव देते हुए कि यह एक बहुत छोटा समूह था, फिर भी वे दृढ़ता से खड़े थे और जब उन्होंने सम्राट या किसी अन्य देवता की पूजा करने और पूजा करने के दबाव में मसीह से इनकार नहीं किया, उनकी वफादारी के लिए एक इनाम के रूप में यीशु अपने मुख्य विरोधी झूठे यहूदी या शैतान के आराधनालय से निपटेंगे। ये लोग सच्चे यहूदियों का ध्यान नहीं रखते थे, लेकिन मगर क्योंकि अगर वे अपनी मसीह को पहचान लेते, वे शायद उम्मीद करते थे कि अनंत सभी जेंटिल उन्हें सौंप देंगे। लेकिन मसीह ने वादा किया कि वापस से सब कुछ बदलेगा। अनंत यहूदी भरोसा करेंगे कि यीशु का प्रेम मसीह पर टिकी हुई और उनका विरोध करना गलत है। यीशु ने परीक्षण के समय में सुरक्षा के साथ कलीसिया को आशीर्वाद देने का भी वादा किया। इसका मतलब यह तो हो सकता है कि इस कलीसिया में बिल्कुल भी परीक्षा का सामना नहीं करना पड़ेगा या यह आने वाले परीक्षण में विजयी होगा। यह परीक्षण या जो उत्पीड़न या कुछ प्राकृतिक आपदा का रूप ले सकता है, पूरी दुनिया में मसीहों को प्रभावित करेगा, जिसके द्वारा यीशु का मतलब संभवतः पूरे रोमन साम्राज्य से था। यीशु ने विश्वासियों को फिलदिल्फिया में आश्वासन दिया कि वो जल्द ही आएंगे और उन्हें अपने ताज या विजेता की माला खोने से बचने के लिए लगातार खड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हालांकि कोई भी उन्हें अपने मुकुट को नहीं लूट सकता, लेकिन वे लापरवाही से इसे खो सकते हैं। मसीह ने वादा किया कि जो कोई भी वफादार है वह परमेश्वर के भवन के मंदिर में एक स्तंभ बन जाएगा। यह स्पष्ट रूप से प्रतीकात्मक भाषा है कहीं और के लिए। यूहन्ना का कहना है कि स्वर्ग में कोई मंदिर नहीं होगा, जैसा हम देखते हैं 21-22 के अंदर। और पॉल का कहना है कि क्रिस फेलोशिप एक साथ परमेश्वर के मंदिर का गठन पृथ्वी पर करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16 और 17 में। उसी तरीके से 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 16 के अंदर सुंदर स्तंभों ने प्राचीन पश्चिम एशिया के कई मंदिरों का समर्थन किया। उन स्तंभों ने मूर्ति पूजकों मंदिरों का समर्थन किया, लेकिन मसीही परमेश्वर के मंदिर की महिमा में योगदान देंगे। फिलदिल्फिया में मसीहों के खंभों के विपरीत जो कि जब क्षेत्र में भूकंप आते हैं तो कोठरियां बिखर जाती हैं, मसीह स्थिरता का आनंद लेंगे और परमेश्वर के भवन
को कभी नहीं छोड़ेंगे। प्रमुख नागरिकों के नाम कभी कभी खंभों पर अंकित होते थे। और प्रभु का वचन हमें यहाँ पे ये बताता है, जब फिलदिल्फिया को ये संदेश लिखा जाता है तो प्रभु यहाँ सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हमें स्तंभ की तरह क्या होना है, मजबूत होना। क्योंकि उस ज़माने के अंदर, उस शहर के अंदर बहुत ज़्यादा भूकंप आया करते थे। और प्रभु उन्हें बताता है तुम्हें एक खंबे की तरह मजबूत होना है। और मसीह क्या करेंगे, उस स्थिरता का आनंद उठाएंगे। और वह आनंद हमें कोई और नहीं पर केवल प्रभु यीशु मसीह मिलता है। और आगे कहता है, उन पर एक नाम है, लेकिन यह उन लोगों का नाम होगा जिनसे वे संबंधित है। खंबे को यह दिखाने के लिए भी रखा जाएगा कि वे किस शहर से संबंधित है। मसीहों के लिए एक नया शहर यरूशलेम है और वह शहर स्वर्ग से उतरेगा क्योंकि यह ईश्वर की रचना है, क्योंकि ये परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर का बनाया हुआ है और वे परमेश्वर के भवन के नागरिक होंगे। और एक नए शहर में एक स्तर स्तंभ का रूपक फिलदिल्फिया में विश्वासियों के लिए बहुत ही सार्थक होगा, क्योंकि वो भूकंप से क्या थे, परिचित थे। और प्रभु का वचन कहता है उस मंदिर के अंदर, उस नए यरूशलेम के अंदर वो क्या बन जाएंगे, एक नया स्तंभ बन जाएंगे। और वो क्या कर रहे थे, फिलदिल्फिया को बता रहे थे, एक एहसास दिला रहे थे कि यदि तुम मसीह में ऐसे ही बड़े रहोगे और जिस तरीके से तुमने अब तक बहुत सारे बादशाहों को नहीं पूजा, उनके देवी देवताओं को नहीं पूजा, यदि तुम इन बातों में स्थिर रहोगे तो मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम बहुत क्या करोगे, उस मजबूती का आनंद उठाओगे, जो आनंद हमें केवल प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। प्रभु का वचन कहता है, आखिरी संदेश, 7वां संदेश जो कि लौदीकिया की कलीसिया को प्रभु यीशु लिखते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु ने लौदीकिया में चर्च को अपना आखिरी संदेश दिया, जो अब छोटा तुर्की गांव है और लौदीकिया के बैंकों के साथ एक प्रसिद्ध वित्तीय केंद्र था, जिसने इसे फग्रिया में सबसे अमीर शहर बना दिया था। इसमें मेडिकल स्कूल और कपड़े, काले था। हालांकि इसमें पानी की अच्छी आपूर्ति का अभाव था और दूर के गर्म झरनों से पानी के भरोसे रहना पड़ता था। यीशु ने खुद को इस चर्च में आमीन के रूप में पेश किया। जब आमीन प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो हमारे दिल के अंदर ख्याल आता है, आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो, पर यहाँ पर उसका अर्थ है, वो कहता है मैं वफादार और सच्चा हूँ। उनके निश्चितता और लौदीकिया मसीह के चुलबुले चरित्र के साथ वे अपने अधिकार को परमेश्वर की रचना के शासक के रूप में भी रेखांकित करते हैं, जिसे परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी में सभी अधिकार दिए हैं। जैसे हम देखते हैं मत्ती 28 अध्याय वचन 18 के अंदर और यूहन्ना 17 और उसके 2 वचन के अंदर और पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय वचन 27 के अंदर और इफिसियों के खत में अध्याय 1 और वचन 22 के अंदर। और सभी जानने वाले यीशु ने लौदीकिया के कलीसिया को ना तो ठंडा और ना ही गर्म बताया। वे गुनगुने थे जैसे पानी जो गर्म झरनों से शहर में बहता था। हम समझ सकते हैं कि क्यों यीशु एक चर्च को गर्म करना चाहते हैं, अर्थात अपनी शक्ति में उत्कट हैं, लेकिन अगर वे गर्म नहीं हैं तो वे ठंडा क्यों होना चाहते हैं? क्या कुल उदासीनता, यहाँ तक कि सुसमाचार का विरोध ईमानदारी को प्रदर्शित करता है जो सुधार को जन्म दे सकता है? और हम देखते हैं जैसे तरतुस के शाऊल के साथ भी ऐसा ही हुआ और उसका जीवन बदल गया। सुसमाचार के एक ईमानदारी प्रतिद्वंदी के लिए अधिक उम्मीद है, एक ऐसे ढोंग से मुक्त जो ना तो आध्यात्मिक रूप से जीवित है और ना ही आध्यात्मिक रूप से मृत है। और इसलिए यीशु ने खुद को लौदीकिया की कलीसिया के बाहर थूकने के लिए तैयार बताया। उदासीन चर्च को उसे कोई गौरव नहीं दिलाती। ये सुनकर चर्च को झटका लगेगा। यह एक समृद्ध शहर था क्योंकि सभी लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं थी। स्पष्ट रूप से खुद को अमीर समझा जाएगा और उन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। मंदिर इस अभिमान और शालीनता का मतलब था कि इसे प्रभु से मुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह अपनी आंखों में अपने दयनीय स्थिति को पहचानने में विफल रहा, इसलिए भौतिक संपदा ने आध्यात्मिक गरीबी को जन्म दिया। मसीह ने अपनी गरीबी का समाधान सोने में अंधेपन पर पेश किया प्राप्त होते हैं, बल्कि उन्हें आग में
तपाए जाने और उन्हें एक ऐसा सोना देने की बात करी जैसा सोना भट्टी में तपाया जाता है। और पेशकश परमेश्वर का शब्द हो सकता है जो पाप की सजा देता है। और इस प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि भजन 19 उसके 8 में सारांश में चर्च को विश्वास, धार्मिकता और दृष्टि की आवश्यकता थी। यीशु के प्रति प्रेम के कारण यह सलाह लौदीकिया कलीसिया में आई। एक बच्चे के लिए माता पिता की तरह सच्चे प्यार में झिड़की और अनुशासन शामिल है। आध्यात्मिक उदासीनता एक पाप है और इसलिए यीशु पूर्व लौदीकिया पर बुलाकर कहते हैं ताकि वह कमाई कर सके और पश्चाताप कर सके। लौदीकिया चर्च ने वास्तव में मसीह को चर्च से बाहर निकाल दिया था और इसलिए अब वह दरवाजे पर खटखटाते हुए दरवाज़ा खटखटा कर कह रहा है वह वापस लौटना चाहता था, लेकिन किसी पर पश्चाताप करने के लिए मजबूर नहीं करता था। भले ही चर्च के रूप में एक पूर्ण जनजाति ने पश्चाताप नहीं किया, फिर भी व्यक्ति उसे अंदर आने के लिए दरवाज़ा खोल सकते थे, क्योंकि भोजन के प्रकार में जो अंतर्गतता और दोस्ती का अर्थ है, संदर्भ में विजयी लोग जो मसीह के प्रति अपनी उदासीनता को दूर करते हैं और फिर से सुसमाचार के लिए उत्कट होते हैं, इस तरह के इनाम पाते हैं। इसके साथ शासन करेंगे, वो प्रभु के साथ शासन करेंगे। यीशु ने सलीब के माध्यम से शासन करने का अधिकार अर्जित किया, जैसे हम देखते हैं फिलिपियो 2 अध्याय 2 वचन 6 वचन 11 तक। अपने पिता के सिंहासन और अधिकार को क्या करा, एक दूसरे के संग साझा करा। हम देखते हैं यूहन्ना 5 वचन 19 के अंदर और इफिसियों 1 वचन 20 और 22 के अंदर। और विजयी मसीह के सिंहासन को उसके साथ साझा करेंगे। और हम इन सब चीज़ों से हम इन 7 वचनों से हमें देखने को मिलता है कि जैसे जैसे उन चर्चेस की कंडीशन थी, जैसे जैसे उन चर्चेस की परिस्थिति थी, प्रभु ने उनको वैसे ही क्या करा, संबोधित किया, उनको बताया कि उन्हें किस किस चीज़ों से क्या करना है, बाहर निकलना है। और तब जाकर के प्रभु ने इन 7 कलीसियों को 7 संदेश भेजे और इन कलीसियों को बताया उनके कामों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में जो प्रभु हमारे बारे में भी जानते हैं। तो ये 7 कलीसियों के लिए ही संदेश नहीं है, पर इस संदेश हर एक उस कलीसिया के लिए पास है जिनके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें पाई जाती। तो हमें प्रभु के वचन में इसी रीति से बढ़ना है। तो प्रभु आपको इसी रीति से अपने वचनों में बढ़ाए। प्रभु आपको और आपके परिवारों को आशीषित करे। धन्यवाद।